तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा कुछ डाउट रहता है कि क्या हमारे YouTube चैनल में कोई ऐसा सेटिंग होता है जिसे हम ऑन कर देते हैं तो हमारे वीडियोस में व्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, हमारे चैनल का रीच बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों का ये डाउट, ये कन्फ्यूज़न पूरे तरीके से दूर करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों को सारा सेटिंग, अपने इस चैनल का पूरा सेटिंग अब आपको लाइव स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं कि मैंने अपने चैनल में क्या क्या सेटिंग्स करके रखा है, आपको क्या क्या सेटिंग्स करना चाहिए, क्या क्या सेटिंग्स को नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ बताने वाला हूं लाइव प्रूफ के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सब चीज़ अपने डेस्कटॉप पे दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए, सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। और अगर आपको ये सेम सेटिंग्स अपने फ़ोन में करना है तो अपने फ़ोन में गूगल क्रोम पे जाकर के YT स्टूडियो सर्च करना और वहाँ से ये सारे सेटिंग्स को सेम एज इट इज़ कर लेना। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने चैनल के हिसाब से वो सारे सेटिंग्स को कर लेना। तो दोस्तों ये है मेरे YT स्टूडियो का एप्लीकेशन और ये मेरा खुद का चैनल है। और दोस्तों ये चैनल को क्रिएट किए हुए अभी मुझे केवल 20 से 25 दिन हुआ है, अभी 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ है। और आप इस चैनल के रीच को देख सकते हो कि इस चैनल पे रीच कितने अच्छे से आए हुए हैं। मैं थोड़ा एनालिटिक्स में जाकर के आपको दिखा देता हूँ। योर चैनल गॉट्स 8,11,000 व्यूज़ इन लास्ट 28 डेज। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे चैनल का जो रीच है वो काफ़ी अच्छा है। लास्ट 28 दिन में 8 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं मेरे चैनल में। तो दोस्तों अगर आपको लगता हो कि मेरे चैनल का सेटिंग्स गड़बड़ हो तो भाई आपको मैंने लाइव दिखा दिया कि मेरे चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, तो चैनल का सारा सेटिंग्स सही ही होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने कंटेंट्स में जाकर के शॉर्ट वीडियोस का व्यूज़ चेक करा देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए कि भाई मेरे चैनल पे कितने अच्छे व्यूज़ आते हैं। ये तो अभी हाल फिलहाल का वीडियो है, इस पे 2000 व्यूज़ आए हैं। ये कल का वीडियो है, 26,000 व्यूज़ आए हैं। ये परसों का वीडियोज़ है, 22,000 व्यूज़ आए हैं। ये भी है परसों का ही 22,000, फिर 27,000, फिर 26,000, फिर 28,000, 14,000, 29,000, 28,000, 15,000, 30,000। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे चैनल पे, मेरे शॉर्ट वीडियोज़ पे कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। और अभी ये चैनल को क्रिएट किए हुए मुश्किल से 30 दिन हुआ है, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं AI वीडियोस को क्रिएट करता हूं और AI वीडियोस में तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितने अच्छे व्यूज़ आते हैं और चैनल कितना जल्दी मोनेटाइज होकर के ग्रो भी कर जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं अपने स्पेशल मुद्दे पे कि हमारे चैनल का सेटिंग्स क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो सिंपली मैं सेटिंग्स में आ जाता हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहला आता है जनरल। तो दोस्तों जनरल में आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना, आप जिस भी कंट्री से हो। इंडिया से हूँ तो इंडिया कर लिया। अब सेकंड आते हैं चैनल पे। चैनल पे क्लिक करना। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये आपके चैनल का इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इससे आपके चैनल का ग्रोथ हो सकता है। ये सेटिंग करने के बाद मुझे खुद ऐसा, मतलब कि मेरे चैनल पे मैंने देखा कि मेरे वीडियोस में और अच्छे व्यूज़ आने लगे। सबसे पहला चीज़ है कंट्री, तो ये आप इंडिया सेलेक्ट कर लेना। दूसरा आता है दोस्तों कीवर्ड्स। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपके चैनल का कीवर्ड्स है। ध्यान रखना ये आपके वीडियोज़ का कीवर्ड नहीं है, ये आपके मेन चैनल का कीवर्ड्स है। अब चैनल के कीवर्ड्स में आपको क्या लिखना होता है, आप देखो। सबसे पहले मैंने लिखा है DK इन्फॉर्मेशंस, ये मेरे चैनल का नाम है। DK इन्फॉर्मेशंस, DK इन्फॉर्मेशन, ध्रुव कुमार, कैपिटल में ध्रुव कुमार, फिर केवल ध्रुव। दोस्तों ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि अगर मैं किसी को बताऊं तो वो अगर स्पेलिंग गलत भी एंटर करके सर्च करे तो उसको मेरा चैनल दिखा दे। होता है कि अगर आप DK इन्फॉर्मेशंस बताए हो, वो केवल DK इन्फॉर्मेशन सर्च करे फिर भी उसको मेरा चैनल दिखा देगा। तो दोस्तों अब आते हैं अगले पे, मनोज दे। दोस्तों मैंने मनोज दे का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों ये मेरे ही कैटेगरी के क्रिएटर हैं और ये काफ़ी बड़े क्रिएटर हैं। तो दोस्तों इसको लिखने से क्या होता है कि हम जब अपने वीडियोज़ को डालते हैं यूट्यूब पे तो इनके सब्सक्राइबर तक हमारे वीडियोस जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं, जिससे कि अगर हमारा थंबनेल अच्छा हुआ, वीडियो अच्छा हुआ तो उनके सब्सक्राइबर भी हमारे वीडियोस को देखेंगे और हमारे वीडियोस का रीच काफ़ी बढ़ेगा। अब आते हैं अगले पे। मैंने क्या लिखा है, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, शॉर्ट वीडियोस वायरल कैसे करें, फिर यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, AI वीडियोस कैसे बनाएं, अपने वीडियोस में कैप्शंस कैसे लगाएं, इंस्टाग्राम ID डिलीट कैसे करें, फिर यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने का सही तरीका, फिर AI वीडियोस कैसे बनाएं। तो दोस्तों ये सब मैंने कीवर्ड्स इसीलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों इन सब कीवर्ड्स के ऊपर मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, मतलब कि इस टाइप की वीडियोज़ मैं काफ़ी ज़्यादा डालता हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करें, AI वीडियोस को बनाएं कैसे, टेक्स्ट टू इमेज वीडियोस को कैसे बनाएं। तो दोस्तों जिस भी टाइप की वीडियोस आपके चैनल पे सबसे ज़्यादा आप अपलोड करते हो तो अपने चैनल के कीवर्ड्स में उन सभी टाइटल को
लिख सकते हो आप, जिससे कि अगर कोई सर्च करे, जैसे कि अगर कोई सर्च करता है कि इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करें, तो उनको सबसे पहले मेरा वीडियोस दिखाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेगा, अगर मेरे वीडियोस पे अच्छे इंगेजमेंट आए हैं तो दोस्तों इस तरीके से आपका वीडियो सर्च में रैंक करेगा। और सर्च में रैंक करने वाले वीडियोस तो आपको पता है कि 1-2 दिन में ही कितना ज़्यादा व्यूज़ ला करके दे देता है। तो दोस्तों इसीलिए आपके चैनल का जो कीवर्ड्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आप अपने हिसाब से ज़रूर कर लेना। फिर आते हैं एडवांस सेटिंग पे। दोस्तों एडवांस सेटिंग पे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसे आप नो इट नॉट मेड फॉर किड्स पे सेलेक्ट रखना। फिर उसके बाद अगले पे आते हैं दोस्तों फर्दर एलिजिबिलिटी। दोस्तों ये तीनों आपका इनेबल होना ही चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक इनेबल नहीं है तो भूल जाओ कि आपके चैनल का रीच काफ़ी ज़्यादा आएगा, आपके चैनल में रीच ही नहीं आएगा। सबसे पहला जो है, ये तो आप चैनल जब क्रिएट करते हो तो उस समय ही इनेबल होता है। अब सेकंड जो है, ये इसको आपको इनेबल खुद से करना पड़ता है। ये कैसे होता है, आप जब अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करोगे तो आपका इनेबल हो जाएगा। और तीसरा है ये, इसको भी आपको खुद से इनेबल करना पड़ता है। ये कैसे इनेबल होता है, आपको अपना कोई भी एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी चीज़ का आप यहाँ पर दे दोगे तो आपका ये भी इनेबल हो जाएगा। ये तीनों अगर आपका इनेबल है तो समझ लो कि आपका चैनल पूरे तरीके से सही है, आपका ग्रीन होना चाहिए और इनेबल होना चाहिए। फिर आते हैं सेव कर देना। फिर आते हैं अगले सेटिंग्स में। यहाँ पर बेसिक इन्फो है, ये आपके चैनल का टाइटल कीवर्ड्स लिखने बोल रहा है, तो ये आप मत लिखना, क्योंकि आप हर एक वीडियोस के लिए अलग डिस्क्रिप्शन लगाते हो, अलग टाइटल लगाते हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं एडवांस सेटिंग में। दोस्तों एडवांस सेटिंग भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके चैनल को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सबसे पहला आता है लाइसेंस, तो इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। सेकंड आता है कैटेगरी, तो दोस्तों कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोस को डालते हो, अपना कैटेगरी ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके रखा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। गेमिंग करते हो तो गेमिंग कर लेना। अगर आप एआई वीडियोज़ को डालते हो, जैसे कि कार्टूनिस्ट एआई वीडियोज़ एनिमेट करके डालते हो, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो उसके लिए दोस्तों इंटरटेनमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों वो इंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए आप एंटरटेनमेंट सेलेक्ट रखना। फिर आता है वीडियो लैंग्वेज, तो आप जिस भी लैंग्वेज में वीडियोस डालते हो, जैसे कि इंग्लिश में अगर वीडियो डालोगे तो इंग्लिश कर देना। मैं हिंदी में वीडियोस डालता हूं तो मैं हिंदी करके रखा हूं, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। फिर आता है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर सेव कर लेना। फिर आना अगले पे आना, तो ये आपके लिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है, ये पहले से ही रहेगा। फिर अगला सेटिंग, तो यहाँ पर भी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये भी आपके कोई काम का नहीं है। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट्स में ये आप देख लो कि मेरे में क्या क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेम एज इट इज़ आप अपने सेटिंग में कर लेना। फिर आते हैं अगले पे, तो इसमें भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर आते हैं एग्रीमेंट्स में, तो इसमें भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो दोस्तों मिला जुला करके ये है आपके चैनल का, प्रोफेशनल चैनल का सेटिंग्स। अगर आपको अपने चैनल को प्रोफेशनल तरीके से बनाना है, ग्रो करना है, जल्दी ग्रो करना है, तो इस तरीके से अपने चैनल का सेटिंग्स कर लेना, जो कि मैं आपको अभी अपने लाइव डेस्कटॉप पे दिखाया। और मैं आप लोगों को सब कुछ तो दिखा दिया कि मेरे चैनल का रीच कितना अच्छा है। अभी भाई नया चैनल है, मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन इसके व्यूज़ आप देख सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको लॉन्ग वीडियोस का व्यूज़ भी दिखा देता हूँ। भाई लॉन्ग वीडियोस में भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। ये तो आज का ही दोनों वीडियोस है। ये मेरा 2 दिन पहले का वीडियो है, 550 व्यूज़, 600 व्यूज़ होने वाले हैं। फिर 2 वीडियोस के बाद ये है एक 850 व्यूज़, 450 व्यूज़, 1700 व्यूज़, 1700 व्यूज़, 5500 व्यूज़, 500 व्यूज़, 600 व्यूज़, 1600 व्यूज़, 800 व्यूज़। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि नया चैनल है, इस पे अभी मुश्किल से 30 वीडियो भी नहीं हुआ है, केवल 29 वीडियो के आसपास हुआ है। 25-26 वीडियोस इस पे मैंने डाला है। और लॉन्ग वीडियोस में भाई आप देख सकते हो कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, 1000, 2000, 5000 व्यूज़ आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंगेजमेंट है और इस चैनल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पुश भी दे रहा है यूट्यूब। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपका चैनल का सेटिंग सही से हुआ ना, तो आपका चैनल काफ़ी तेज़ी से और जल्दी ग्रो करेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अपने चैनल का सेटिंग्स क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो लोग को ये लगता है कि अपने चैनल में कोई सेटिंग्स ऐसा भी होता है कि सेटिंग को ऑन कर देने से वीडियोज़ में व्यूज़ आने लगेंगे, चैनल जल्दी से ग्रो करेगा, तो दोस्तों ऐसा कोई भी सेटिंग्स हमारे यूट्यूब चैनल में नहीं होता है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर दोस्तों आपकी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके डीके इन्फॉर्मेशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे आपको इस टाइप के रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।